हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न संख्या 6 पढ़ेंगे, है ना। और ये प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन इस प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न क्या है? देखो, प्रश्न है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर की घात 2 है, यानी वर्ग मीटर है। या भाई घात 2 का मतलब क्या होता है? देखो, हमें 1 की घात 2 करते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो ये m की घात 2 का मतलब होता है ये मीटर और ये वर्ग का निशान, यानी इसको हम पढ़ेंगे वर्ग मीटर। क्या पढ़ेंगे? वर्ग मीटर। तो देखो, ये वर्ग मीटर आ गया, इसका मतलब ये जो 441 है वो कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है और जिसका जो हमें क्षेत्रफल दे रखा है 441। वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है ना। यानी इसकी भुजा की लंबाई अगर x मीटर है तो सारी भुजाएं कितनी है? x मीटर, x मीटर, x मीटर। ठीक है। और वर्ग का सूत्र क्या होता है? वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा इंटू भुजा। अच्छा, भुजा किसी संख्या को उसी से संख्या से गुणा करने पर क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है। भुजा का वर्ग कितना है? ये इसका क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल का मतलब अंदर की सारी चीज आ गई आपकी। भुजा स्क्वायर कितना दिया हमको? 441। हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए। तो ये वर्ग इधर आएगा, है ना। तो भुजा बराबर, जब वर्ग इधर आता है तो क्या आ जाता है? वर्गमूल। तो 441 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। बात समझ में आ गई? तो करना कैसे है इसको समझने की कोशिश करना है ना। सब प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी होता है, उत्तर रटना जरूरी नहीं है, प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया? 441। अब वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है भुजा की घात 2, यानी भुजा का वर्ग बराबर 441। अब ये वर्ग इधर आएगा तो इधर क्या बचा? भुजा। और वर्ग इधर आके क्या बन जाता है? वर्गमूल। ये वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल बन जाएगा और अंदर है 441। अब हम वर्गमूल निकालना जानते हैं। कैसे निकालते हैं वर्गमूल? दो दो के जोड़े बनाएंगे। फिर ये किस में आता है? 2 दूनी 4, 2 में आता है ना। 2 को हमें 3 जगह लिखना है, सब कुछ बताया हुआ है। जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसको अगर समझना है तो आपको प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5 ये सब पढ़ना पड़ेगा। और वो सब चीज़ें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो पहले वो देखना, फिर इसके बाद इसको समझना, है ना। तो 4 में से 4 गया 0, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। अगला जोड़ा कितना है? 41। इसको नीचे उतारेंगे। अब इसके साथ हमें ऐसी संख्या का गुणा कराना है कि हमें 41 मिले। तो 4 के साथ अगर मैं 1 का गुणा कराऊं तो कितना मिलेगा? 41। तो इस 1 को 3 जगह लिखना है, यहाँ और 1 2 और 1 3। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 41। 41 से 41 गया 0। जब 0 आ जाता है तो हमारा वर्ग पूरा हो जाता है। तो 441 का वर्गमूल कितना आया? 21, है ना। तो 441 का जो वर्गमूल है वो कितना आया? 21। और ये 21 क्या है भाई? मीटर है। क्या है? मीटर। ठीक है। तो भुजा जो आपके आई, भुजा बराबर 21 मीटर आई। ये हमें ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया। प्रश्न संख्या 7 है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। और कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखो हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। ये हमेशा ऐसा समकोण त्रिभुज, और ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री हमें क्या दिया हुआ है? B। तो यहाँ पर कोण B 90 डिग्री होगा। अब हमें क्या लगाना है? ABC। देखो B का आया बीच में, यानी A ऊपर आएगा, A B, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, A B और C। तो ये हमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। और इसमें मुझे देखो पहले A करना है। A में क्या क्या दिया हुआ है? देखो A में यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ये A से B कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लगाया। B से C कितना है? 8 सेंटीमीटर। और ये AC के बाद ये क्वेश्चन, यानी AC मुझे ज्ञात करना है कि यहाँ AC कितना आएगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको समकोण त्रिभुज दे रखा होता है
तो हमेशा एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी ऐसा 90 डिग्री वाला त्रिभुज आपको दे रखा होता है तो आपको एक सूत्र हमेशा याद रखना है, और वो है पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय का। और सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार लिख देता हूँ पूरा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब इसमें ये जो तीन भुजाएं हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाली यानी सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारा होती है कर्ण, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो नीचे वाली भुजा होती है वो होती है आधार, और ये जो सीधी 90 डिग्री के सीध में भुजा है वो अपना होती है लंब, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 90 डिग्री वाला जो त्रिभुज होता है जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसमें तीन भुजा होती है। एक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, नीचे वाली भुजा आधार होती है, और सामने वाली भुजा लंब होती है। तो हमें लंब और आधार दिया हुआ है, लेकिन कर्ण हमें ज्ञात करना है ना। तो कर्ण यानी कि हमें AC ज्ञात करना है। कर्ण क्या है? AC। तो मैं कर्ण की जगह AC और फिर इसका वर्ग लिख देता हूँ, ठीक है। अब आधार की जगह मुझे यहाँ खाली छोड़ दी है, आधार में मैंने कुछ नहीं लिखा और वर्ग कर दिया ऊपर, क्योंकि ऊपर वर्ग है। फिर इधर भी मैंने खाली छोड़ दिया और ऊपर वर्ग कर दिया। अब आधार मुझे दिया हुआ है, आधार कितना है? देखो आधार 8 है तो मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ। लंब कितना है? लंब 6 है तो मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ। अब यहाँ AC ही रहने दो, और 8 का वर्ग, 8 की घात 2 का मतलब होता है 8 गुणा 8। तो 8 और 8 का गुणा कितना होता है? 64। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ आ गया 64। 6 का वर्ग, 6 का वर्ग मतलब 6 गुणा 6, और 6 छंग कितना होता है? 36। तो 6 का वर्ग आ गया 36। अब यहाँ पर क्या हो रही है? जोड़ हो रही है, तो इसको जोड़ना है। तो AC का वर्ग बराबर, ठीक है, 4 और 6 कितना हो गया? 10, हासिल का 1, 6 और 4 कितना हो गया? 10। 100 आ गया यहाँ पर। अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ क्या है? घात 2, वर्ग। तो वर्ग बराबर के इधर आता है तो क्या हो जाता है? वर्गमूल। तो हमें तो AC चाहिए, तो ये घात 2 इधर आएगी तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल। और 100 का वर्गमूल कितना होगा? तो मैंने आपको कहा था 1 से 25 तक याद करना। तो 10 का वर्ग कितना होता है? 100। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10, है ना। तो AC बराबर मुझे कितना मिलेगा? 10, है ना। और ये सब सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो यहाँ जो हमारा कर्ण है वो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम ये B करेंगे। तो B क्या है? AC बराबर 13 सेंटीमीटर। कहाँ है AC? देखो AC, ये अब की बार हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। BC कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? AB, यानी अब की बार हमें लंब ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या था हमारा? सूत्र था कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही था सूत्र। अब कर्ण, अब की बार हमें कर्ण दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार ऐसे कोष्टक बना लेता हूँ सूत्र की जगह। कर्ण क्या है? AC। अब की बार हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 13, तो मैं यहाँ 13 लिखूंगा। आधार दे रखा है 5, तो यहाँ 5 लिखूंगा। लंब मुझे अब की बार नहीं दे रखा है तो इसकी जगह क्या लिखूंगा? AB, क्योंकि मुझे AB ज्ञात करना है ना। अच्छा, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग का मतलब होता है 13 गुणा 13, और 13 का गुणा 13 से करोगे तो मिलेगा 169। तो यहाँ आ गया 169। 5 का वर्ग, 5 का वर्ग का मतलब होता है 5 गुणा 5, 5 और 5 का गुणा कितना हो गया? 25। तो यहाँ आ गया 25 प्लस AB का वर्ग, ठीक है। अब देखो, मुझे क्या चाहिए? AB का वर्ग चाहिए, तो इसको मुझे इधर भेजना होगा, ठीक है। तो ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। समीकरण मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में अगर आपको समीकरण समझना है, चैप्टर 2 में आपको समीकरण समझना है, कैसे हल करते हैं, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देखो, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या हुआ? 169 यहाँ पर है, ये प्लस का 25 इधर आ जाएगा तो होगा माइनस का 25, फिर बराबर का बराबर, इधर है AB का वर्ग। अब 169 में से हमें 25 को घटाना है, तो देखो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 1 का 1, कितना बचा? 144 बराबर AB का वर्ग, है ना। अब मुझे तो AB चाहिए, AB का वर्ग थोड़ी ना चाहिए, है ना। तो AB का वर्ग क्या करेंगे हम? इस वर्ग को
घात 2 को हम बराबर के इधर भेजेंगे, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल, है ना। ये घात 2 इधर जाएगा तो आ जाएगा वर्गमूल, और ये आपके 144। अब 144 का वर्गमूल आप चाहे तो भाग विधि से निकालो, या फिर चाहे तो आप किससे निकालो, गुणनखंड विधि से निकालो। तो 144 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 12, तो ए बी आपके कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको सीधा करके लिख देता हूँ, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ कितना आ गया, 12 आ गया, है ना। यहाँ पर कितना आ गया, 12 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। प्रश्न संख्या 8 है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो देखो हमें कुल पौधे कितने दिए, 1000। कुल पौधे कितने दिए, 1000। अब इन 1000 पौधों को हमें ऐसे लगाना है कि जो आपकी इधर पंक्तियों की संख्या है उतनी उतनी आपकी ये कॉलम की संख्या होनी चाहिए। और जब पंक्तियाँ और कॉलम हम समान लेते हैं तो हमारे पास बनता है वर्ग, है ना। क्या बनता है, वर्ग। और वर्ग को निकालने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, है ना, समझ गए ना। यानी इसका हमें इतने पौधे चाहिए कि उस पंक्ति और कॉलम में संख्या समान रहे, उसके लिए हमें कितने कम से कम पौधे चाहिए, कम से कम कितने पौधे चाहिए। 1000 तो अपने पास है, लेकिन और कम से कम कितने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम इस 1000 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। यानी हमें क्या करना है, देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इस 1000 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो पीछे से 2 2 के जोड़े बनेंगे, है ना। अब क्या करना, 10 किसके वर्ग में आता है, तो देखो वापस आपको समझा देता हूँ मैं। 1 का वर्ग कितना होता है, 1। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो देखो यहाँ पर है 10, 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ हम 9 पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे, और इसका वर्गमूल कितना है, 3। तो 3 को हमें 3 जगह लिखना है, लिख दिया। इधर जोड़ना है, इधर घटाना है। 10 में से 9 गया 1, और 6 और 6 कितना हो, 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब अगला जोड़ा हम यानी कि 100 नीचे लिखेंगे। अब मुझे इस 6 के साथ ऐसी संख्या का गुणा कराना है जो 100 से कम आए। तो अगर मैं 1 का गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा, 61। 2 का गुणा कराऊंगा तो 4 6 दूनी 12, 124 ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे लेना पड़ेगा 1 को 3 जगह लिखना है अपने को, है ना। तो गुणा कराने पर कितना आया, 61। तो 0 और 1, 10 में से 1 गया 9, फिर 9 में से 6 गया 3, और 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो अब हमारा शेषफल कितना बच गया, 39। अब ये हमारा प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि कम से कम कितने पौधों की और अधिक आवश्यकता होगी। तो देखो अगर आपने मेरा जो वीडियो प्रश्न संख्या 6 का है वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, फिर आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो ये भी समझ में आने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पर कितना है, 31, क्योंकि मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना है ना। तो यहाँ है 31, और 31 से ज़्यादा कितना होता है, 32। और 32 का अगर मैं वर्ग करूँ यानी 32 का गुणा 32 से करूँ तो कितना आता है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, गुणा 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, और ये हो गया 4 12 1 0, 1024। और यहाँ कितना है, 1000। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ शेषफल बच गया, और ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 24, है ना। यानी 1000 में अगर मैं 24 जोड़ूंगा तो मेरे बन जाएंगे 1024, और ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और 1024 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 32। ये किसका वर्गमूल है, 32 का। इसका वर्गमूल 32 यानी 32 है, ठीक है। तो अब इसको समझो, प्रश्न में आपको 24 पौधों की आवश्यकता होगी, ये आपको लिखना पड़ेगा। 24 पौधों की आवश्यकता होगी, होगी तथा उसके पंक्ति और कॉलमों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 32 32। यानी पंक्ति में कितने पौधे, पंक्ति में 32 पौधे, और कॉलम में कितने पौधे, तो कॉलम में भी 32 पौधे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है,
एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, यानी अब की बार हमें क्या करना है, उसको निकालना है। तो ये भी आपके प्रश्न संख्या 5 की तरह ही है ना। और प्रश्न संख्या 5 समझने के लिए पहले आपको उस वीडियो को देखना होगा और वो वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। संख्या कितनी दी हमको, संख्या हमको दी है 500, है ना। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 500 है। तो हम क्या करेंगे, इस 500 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। दो दो जोड़े बनाएंगे पीछे से। अब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 9 तो ज़्यादा हो जाएगा 5 से, तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे। 4 का वर्गमूल 2, तो 2 को हमें 3 जगह लिखना है, ठीक है। अब 5 में से 4 गया, 1, 2 और 2 हो गया 4। अगला जोड़ा उतारेंगे, आएगा 100। तो अब मुझे यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है 1 से लगाकर 9 तक कि जिसको गुणा करने पर या तो 100 आ जाए या 100 से कम आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 2, तो हो गया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84। 3 लेता हूँ, 3 त्रिया 9 और 4 त्रिया 12, 129 ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे 2 ही लेना पड़ेगा। तो 2 को मुझे 3 जगह लिखना है, 1 ऊपर 2 नीचे। कितना आया गुणा करने पर, 84। इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, तो घटाने पर कितना आया 16। क्योंकि अब मुझे विद्यार्थी हटाने हैं। प्रश्न क्या कह रहा था कि प्रश्न है कि अगर मैं 500 बच्चों को इस तरह खड़ा करूं कि जितनी उसकी पंक्तियां है बच्चों की उतनी क्या हो, कॉलम हो। यानी अगर यहाँ 5 है तो इधर भी 5 होने चाहिए, एक एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो अब यहाँ पर मुझे समझ में आ गया। तो वो बच्चे कितने हैं, 22, यानी पंक्ति में भी 22 है, कॉलम में भी 22 है। मुझे कितने हटाने पड़ेंगे, तो 16 हटाने पड़ेंगे। जब हटाने का आता है ना तो बहुत अपना सरल हो जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इस 500 में से जो आपका ये 16 आया उसी को घटा देना है। तो 10 में से 6 गया 4, फिर 9 में से 1 गया 8 और ये आपका हो गया 4। तो 484 बच्चे होने चाहिए। तो आपने कितने घटाए, 16। 16 आपको हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 16 बच्चे हटाने पर, 16 छात्र हटाने पर पंक्ति तथा कॉलम की संख्या बराबर होगी। यानी 22 बच्चे आपके पंक्ति में और 22 बच्चे कॉलम में होंगे। तो हमें 16 बच्चे, 500 में से 16 बच्चों को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।